नमस्ते किसान साथियों, आज बात करेंगे हम पॉली हाउस फार्मिंग के बारे में और मुख्य रूप से पॉली हाउस फार्मिंग से होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे कि क्यों आखिर किसानों को पॉली हाउस फार्मिंग से नुकसान होता है। इस पूरे वीडियो को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉली हाउस फार्मिंग में आखिर किसान फेल होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं। फिर हम जानेंगे कि पॉली हाउस लगवाने में खर्च कितना आता है। इसके बाद हम जानेंगे कि पॉली हाउस में फेल होने से बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी पड़ेगी। और आखिर में हम जानेंगे कि पॉली हाउस फार्मिंग करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे कि आखिर किसान फेल होता क्यों है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि पॉली हाउस फार्मिंग में फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेते नहीं हैं। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और पॉली हाउस लगवाकर हम पॉली हाउस फार्मिंग शुरू कर लेते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो हमें दिखती तो नहीं है, पर उन गलतियों के कारण हमें पॉली हाउस में काफ़ी नुकसान होता है। हम सिर्फ यूट्यूब चैनल पर पॉली हाउस के फ़ायदे के बारे में देखते हैं, न कि इनकी सावधानियों के बारे में। इसलिए हमें सबसे पहले सावधानियों के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। में पॉली हाउस में किस तरह बुआई की जाती है, किस तरह फसलों का रख रखाव रखा जाता है और किस तरह हम मार्केटिंग करेंगे। न तो हम कृषि विभाग से पॉली हाउस के बारे में पूरी ट्रेनिंग लेते हैं और न ही किसी प्राइवेट संस्थान से इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग लेते हैं। सिर्फ पॉली हाउस के फ़ायदे देखकर हम शुरू कर लेते हैं। पॉली हाउस फार्मिंग में क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, इससे जानने से पहले एक बार हम जान लेंगे कि पॉली हाउस लगवाने में कितना खर्च आता है। सामान्यतः पॉली हाउस 2 प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस जो कि अधिकतर किसान भाई अपने खेतों पर लगवाते हैं, और दूसरा फैन पेड पॉली हाउस। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस के बारे में। इस पॉली हाउस को लगाने में लगभग 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आता है। यह पॉली हाउस 1 एकड़ में लगवाने में लगभग 32 लाख की लागत लगती है, जिसमें से हमें लगभग 16 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिल जाते हैं और 16 लाख रुपए हमें वहन करने पड़ते हैं। यह अनुदान की राशि हर राज्य में अलग अलग होती है। जैसे कि राजस्थान में 50 से 70% तक होती है, जिसमें बड़े किसानों को 50% अनुदान मिलता है और लघु किसानों को 70% तक अनुदान मिलता है। इसी तरह एमपी में 50%, कर्नाटका में 75%, महाराष्ट्र और यूपी में 50% तक अनुदान मिलता है। दूसरा पॉली हाउस होता है फैन पेड पॉली हाउस। यह सबसे महंगा पड़ता है। इसको 1 एकड़ में लगाने की लागत लगभग 55 लाख रुपए तक आती है। फैन पेड पॉली हाउस महंगा भी पड़ता है और इसमें हमें लगभग 24 घंटे बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस ही किसानों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी जिससे हमें नुकसान कम हो और हमारी आमदनी बढ़ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें पॉली हाउस के बारे में पूरी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए और पूरी जानकारी भी ले लेनी चाहिए। इसके लिए हमें कृषि विभाग से या किसी भी प्राइवेट संस्थान से बात करनी होगी, जिससे हम इसके बारे में पूरी जानकारी और ट्रेनिंग ले सकें। ट्रेनिंग लेने से एक और फ़ायदा यह मिलेगा कि अगर हमारे पास पूरा पेमेंट नहीं है तो ट्रेनिंग का जो हमें प्रमाण पत्र मिलेगा उसको लगाकर हम किसी भी बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। पॉली हाउस फार्मिंग करने से पहले हमें यह भी पता लगा लेना चाहिए कि इसमें हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी और इसको चलाने में कितना खर्च आएगा, इसका भी हमें पहले पता लगा लेना चाहिए। अधिकतर लोग पॉली हाउस लगवाकर सिर्फ खीरा ककड़ी की फसल लेना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। एक बार आपको यह पता कर लेना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन सी फसल का क्या भाव चल रहा है और किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम ऐसी फसल लगा लेंगे जिसकी डिमांड ही नहीं है या उसका रेट ही कम है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें पॉली हाउस इतना महंगा हम लगवा रहे हैं तो इसका हमें यह फ़ायदा मिलना चाहिए कि जो फसल सबसे ज़्यादा महंगी बिक रही है वही फसल हमें लगवानी है, ताकि उससे हमें फ़ायदा ज़्यादा हो सके। तीसरी बात यह है कि हमें पॉली हाउस में लगने वाली सभी किस्मों का भी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ओपन हाउस और पॉली हाउस में लगने वाली किस्में अलग अलग होती है। अगर हम जो सामान्य किस्म है वही अगर हम पॉली हाउस में लगवा लेंगे तो इससे हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है और उल्टा हमें लॉस हो जाएगा। बहुत से किसान भाई ये करते हैं कि ये कहते हैं कि हमें पॉली हाउस में नुकसान हो रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि हम बार बार एक ही फसल बोते हैं। हमें फसल बार बार बदलते रहना चाहिए, ताकि वो फसल बदलेगी तो उसे उर्वर क्षमता में ज़्यादा कमी नहीं आएगी। पॉली हाउस में लगने वाली लागत को कम करने के लिए हम एक यह उपाय भी कर सकते हैं कि पॉली हाउस पर गिरने वाला बारिश का जो पानी है उसे हम पाइप के द्वारा किसी गड्ढे में इकट्ठा करके पुनः उस पानी को अपने पॉली हाउस में देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे पानी का जो खर्चा आता है वो कम हो जाएगा। गर्मी के समय में अच्छे उत्पादन के लिए हमें पॉली हाउस का टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें
टेम्परेचर कम करने के लिए पॉली हाउस के अंदर स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारे लगाने पड़ेंगे, जिससे पानी के छिड़काव से उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। इससे किसान भाई कहते हैं कि हमें शुरुआत में तो अच्छी इनकम हुई लेकिन बाद में नहीं होती। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी पॉलीथीन ख़राब हो जाती है। हमें 4 साल में पॉली हाउस की पॉलीथीन चेंज करवानी पड़ती है। अगर चेंज नहीं करवाते हैं तो फिर ओपन हाउस और पॉली हाउस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। 1 एकड़ में पॉलीथीन चेंज कराने की लागत लगभग 6 लाख रुपए आती है। हो सके जहाँ तक हमें पॉली हाउस का स्ट्रक्चर समतल ज़मीन में ही बनवाना चाहिए और हो सके तो उसको हमें पूर्व और पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, जिससे सूर्य की जो आने वाली रोशनी है वो सही तरीके से अंदर आ सके। अलावा हमें फसलों में लगने वाले कीटनाशक, खाद आदि की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कब कौन सा रोग लगे उसका हमें पहले से ध्यान होगा तो उसका उपचार सही से किया जा सकेगा। इन सभी सावधानियों का हम अगर पहले से ध्यान रखें तो कभी पॉली हाउस घाटे में जा ही सकता है। अगर हम पॉली हाउस फार्मिंग को सही तरीके से करें तो हमारी आय आसानी से 2 या 3 गुना बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे पॉली हाउस फार्मिंग से होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो फूलों की खेती के लिए पॉली हाउस फार्मिंग सबसे बेहतर मानी जाती है। इसमें हम साल के 12 महीने किसी भी फसल को किसी भी मौसम में आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम हमारे अकॉर्डिंग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हमारा जो उत्पादन होता है वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इससे किसानों की आय भी बढ़ जाती है और लागत में कमी आती है। इस कृषि को हम कम पानी में भी आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसमें सबसे बेटर होता है। ये सावधानियां रखने के बावजूद भी अगर आपका लॉस होता है तो कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञों से सलाह लें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कृषि से संबंधित जानकारी वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नमस्ते फार्मर को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।